Hello everyone, I Anup welcome you all to our defense preparation channel. Now अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट किए थे जिसमें समवट 10 to 12 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे. सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. मैंने बोला था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं डिस्कशन के लिए वो करेंगे. एंड आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस जो वीडियो था वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल था क्योंकि वो क्या था, क्वेश्चन IITs में आया हुआ क्वेश्चन सब है. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. एंड थ्योरी का सारा फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो थ्योरी का क्लासेस भी ऑलरेडी अपलोडेड है. सो यू कैन गो एंड वॉच इन ऑन आवर यूट्यूब चैनल. तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 से. ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखिए कैसा क्या है. ओके, तो क्वेश्चन है द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर. ये जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है. ठीक है, ये देख लीजिए. तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रेंज निकालना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है. ठीक है, इसका रेंज निकालना है. तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा. क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, हम ऑप्शंस दिया हुआ है. इसका निकालने का तरीका, इसके निकालने का तो देखिए दो तरीका है बेसिकली. अगर हम लोग देखें, चलिए आगे यहाँ कंसंट्रेट करिए. 2-3 मेथड है, 2 मेथड से सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस हाफ जो साइन के अंदर है, हम लोग जानते हैं साइन के अंदर कोई भी टर्म जो होगा, साइन के अंदर जो भी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये कहाँ से कहाँ जा सकता है. दिस कैन बी फ्रॉम -1 to 1, -1 से 1 तक ही जा सकता है. तो अगर हम लोग यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा. दिस कैन बी -1, दिस कैन बी 0 एंड दिस कैन बी 1. इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता है. ठीक है, तो -1 तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि देखिए इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगा, मिनिमम वैल्यू इसका कितना आएगा, हाफ आएगा. तो ये पार्ट तो कभी पॉसिबल नहीं है. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 से लेके 1 तक का वैल्यू 0 आता है तो 0 पॉसिबल है. 0 कब कब पॉसिबल है, व्हेन x इज बिटवीन 0 से 1/√2. देखिए जब x 1/√2 का मतलब एक्स स्क्वायर हाफ हो गया. ठीक है, इक्वल टू यहाँ लगेगा, यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा. ठीक है, तो आपका वैल्यू 0 आ सकता है. और 1 कब आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 एंड लेस देन इक्वल टू. देखिए 1 का मतलब ये टोटल टर्म क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 तक होना चाहिए. तो ये 2 मतलब कि ये कहाँ तक जाएगा, √3/2 तक. तो आपका x का वैल्यू यही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, तो डोमेन डिफाइन है. डोमेन क्या है, 0 से √3/2 तक ही हो सकता है. तो अब देखिए ये क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए क्या है. अगर ये नंबर लाइन देखा जाए, सॉरी ये नंबर लाइन है और ये है मेरा 0, ये है मेरा 0. ठीक है, दूसरा कौन सा इसका पार्ट है, 1/√2 और फिर है √3/2. तो मेरे x का इतना ही रेंज हो सकता है. अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 0 से 1/√2 के बीच में क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ. ग्रीन से हम एक्स स्क्वायर का लिखेंगे. ठीक है, और ब्लू से हम इसका लिखेंगे. ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 0 से 1/√2 के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा. और 1/√2 से √3/2 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 1 आएगा. कितना आएगा, 1 आएगा. ओके, वेल एंड गुड. चलिए अब चलिए देखते हैं इसका वैल्यू. एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ 0 पे, जब एक्स स्क्वायर 0 है तो इसका वैल्यू आएगा -1. ये पॉइंट पे इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा. ठीक है, फिर देखिए 0 से हाफ के बीच में, अभी देखिए जब जैसे जैसे ये बढ़ेगा
ये हाफ 1/√2 तक इसका वैल्यू क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओपन -1 ही रहेगा। 1/√2 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x 1/√2 होगा तो 1/√2 का स्क्वायर मतलब वो हाफ माइनस हाफ 0 हो गया। और उससे ज़्यादा अगर x है, उससे ज़्यादा अगर x है तो देखिए ये कैसे बिहेव करेगा, 1 के तरफ बिहेव करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा, 1 के तरफ बिहेव करेगा। और एट √3/2, एट √3/2 देखिए √3/2 तो डोमेन में है ही नहीं। हाँ है डोमेन में है, नहीं डोमेन में नहीं हो सकता है। देखिए जैसे √3/2 आप डालिएगा तो यहाँ जो वैल्यू आएगा ना ये 2 हो जाएगा, ये वैल्यू पे ये 2 हो जाएगा, ये इक्वल टू साइन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो डोमेन में है नहीं तो अपने को तो टेंशन है नहीं। तो देखिए यहाँ से पता क्या चला कि ये ऊपर वाला वैल्यू 0 या 1 हो सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग में नीचे वाला वैल्यू -1 और 0 हो सकता है। यही 4 वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो अब पुट कर दीजिए। अगर आप 0 पुट करेंगे तो देखिए इसमें 2 वैल्यू आ सकता है, साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स, जब 0 है तो इसका वैल्यू है -1। तो ये कितना आ गया, पाई आ गया, क्योंकि साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, कॉस इनवर्स -1 क्या होता है, पाई होता है। तो इसका वैल्यू पाई आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये कंडीशन हम लोग कर लिए। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में कौन सा है कि साइन इनवर्स जब 1 है तो कॉस इनवर्स कितना है, कॉस इनवर्स है मेरा 0। तो ये भी देखिए साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, कॉस इनवर्स 0 भी π/2 होता है, π/2 प्लस π/2 पाई। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसका एक ही वैल्यू पॉसिबल है एंड दैट इज पाई। ये हमेशा क्या देगा, पाई देगा। समझ में आया कैसे किए? तो इसको डोमेन में तोड़ के बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको डोमेन में तोड़ के आप बनाओगे तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा इसका अच्छा तरीका देखिए, ये भी ग्राफिकल अप्रोच से ही हम यहाँ थोड़ा लिंक कर दिए हैं। आगे डोमेन खोज लिए, उसके बाद पर्टिकुलर x² प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा उसके बीच में, और x² माइनस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। आप ग्राफ से भी प्लॉट कर सकते हैं, देखिए ग्राफिकल अप्रोच यहाँ बता रहे हैं आपको। हमको यहाँ 2 ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। किसका ग्राफिकल अप्रोच से देखिए कैसे होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ। देखिए ये सब चीज़ क्या है, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, बट आपको अगर अप्रोच पता है तो आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन टैकल कर जाओगे। देखिए एक में किया 1/√2 और एक किया √3/√2। ठीक है, अब एक था x² प्लस हाफ था, तो वो 0 पे उसका वैल्यू हाफ होगा और 1/√2 पे वैल्यू उसका 1 होगा और √3t पे वैल्यू उसका 2 होगा। तो देखिए हम ये पॉइंट फिर से ये मार्क कर लेते हैं। तो ये पॉइंट पे ये वैल्यू आएगा, ये पॉइंट पे ये वैल्यू आएगा। समझते जाइए। तो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ठीक है, ये तो ये किसका ग्राफ बन गया, x² प्लस हाफ का ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये तो ओपन है, ये तो डोमेन में है ही नहीं, तो इसको ओपन रखने का। ठीक है, 2 तो वैल्यू कभी ले नहीं सकता, वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग प्लॉट करेंगे x² माइनस हाफ का। तो 0 पे उसका वैल्यू कितना रहेगा, -हाफ रहेगा। 1/√2 पे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा और √3t पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि क्योंकि डोमेन में नहीं है तो ये ओपन आएगा। ठीक है, देखिए 1 ये है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा आके ऐसा आएगा। अब थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। ये वैल्यू 1 है। ठीक है, ये है 1, ये है 2, ये है हाफ और ये है -हाफ। अब देखिए, अब मैं जो बताना चाहता हूँ इसको भी इरेज कर देते हैं ना, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से छोटा के लिए क्या होगा, 0 आएगा। तो इसके पर ये ब्लू वाला का देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ब्लू वाला का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, यहाँ पे ओपन आएगा क्योंकि यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है। इसके बीच में ये वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये 0। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका वैल्यू 1 हो जा रहा है और यहाँ तक ये 1 ही एक्सेप्ट करेगा, यहाँ तक ये 1, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ के बीच में इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है।
और यहाँ पे इसका ओपन आएगा क्योंकि वो 2 ले लेगा, लेकिन वो डोमेन में नहीं है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है, 0 ले रहा है और 1 ले रहा है, बस यही 2 वैल्यू ले रहा है। सिमिलरली अब एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का ग्राफ प्लॉट करिए, देखिए -1/√2 ये हो गया -1/√2, -1/√2 से 1/√2 के बीच में इसका वैल्यू 0 से कम है, मतलब कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ये वैल्यू करेगा -1। समझ में आया। और यहाँ पे वो 1 पे टच कर रहा है, 0 पे टच कर रहा है, 0 हो गया और 1 से छोटा है यहाँ तक, तो यहाँ तक ये वैल्यू 0 एक्सेप्ट करेगा, यहाँ तक ये वैल्यू 0 एक्सेप्ट करेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले रहा है -1 और 0। देखिए समझ में आया। जब ये 0 है, जब ये 0 है तो ये क्या है, -1 है, और जब ये 1 है तो ये वैल्यू कितना है, 0 है। तो यही तो था यहाँ डिस्कशन में, यही था ये डिस्कशन में, यहाँ यही था, देख लीजिए। तो देखिए ग्राफ से भी आपका चीज़ दिख रहा है, आपको ग्राफ से भी चीज़ दिख रहा है। आप जैसे आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विथ विच एवर प्रोसेस यू आर गोइंग। आप अगर आपको ये प्रोसेस बढ़िया लग रहा है तो ये प्रोसेस से जाइए, ये प्रोसेस बढ़िया लग रहा है तो ये प्रोसेस से जाइए। लेकिन देखिए फंक्शन का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप लोग डोमेन निकाल लिया करिए, डोमेन निकाल लिया करिए। यहाँ डोमेन जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को 0 से √3/2 तक का ही ग्राफ को देखना है, उससे ज़्यादा देखना ही नहीं है। डोमेन निकालना अब हम सिखाएंगे ना, चलिए डोमेन भी दिखा देते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि ये कैसे आ गया। ये आप निकाल लेना यार, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, ये निकाल लेना। इसका डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन करना, हर एक चीज़ बताया नहीं जा सकता है, इतना एग्जाम्पल दे दिया गया है, आप इसको सॉल्व करना और डोमेन देख लेना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार होगा ही क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, IITs का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हुआ का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको भी 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो देखिए मेरा कैलकुलस का मैक्सिमम क्वेश्चन तो ग्राफ से बन जाएगा, जब नंबर ऑफ रूट्स पूछे तो ग्राफ ही लगाने का, बट मैं क्या करूँगा पहले इसको एक नॉर्मल तरीके से बताऊँगा और फिर मैं बताऊँगा ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। अपना डिस्कशन में कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, हर एक तरह से इसका सॉल्यूशन आना चाहिए अपने को, ठीक है। इसको थोड़ा आप तो क्वेश्चन पढ़ लिए, चलिए देखते। अच्छा इसका आंसर क्या था बता दिया ना, ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ π/2 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं ओनली π/2 आएगा, ठीक है, ओनली पाई आएगा, क्या था ओनली पाई, यस। चलिए इसका देखिए, तो इसको आप हम पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि x को आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मेरा एक चीज़ आ गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ तक समझ में आया, ओके, ठीक है। अभी देखिए इसका जो रेंज जाएगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 3 जाएगा, 0 पे क्लोज 3 पे ओपन, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज 0 से 1 होता है, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से 3 जाएगा। अभी तक आपको क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज मैं x को अगर एक कोई वेरिएबल t मान लेता हूँ, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि t स्क्वायर माइनस t शुल बी लेस देन 3 एंड शुल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, 3 तक जा सकता है। अभी तक समझ में आया। इसको आगे हम क्वाड्रेटिक से बनाएंगे, फिर बाद में इसको ग्राफिकल अप्रोच भी बता देंगे। ये स्टेप को आप फ्रीज कर लीजिएगा, यहाँ तक वो सेम ही रहेगा दोनों में, ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा, ये स्टेप फ्रीज। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक और ग्राफिकल अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है।
ओके, टी स्क्वायर माइनस टी शुड बी लेस देन 3। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, देखिए यहाँ अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा कि टी माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो 0 1 और क्या आ गया लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ से एक आ गया आपका वैल्यू कि 0 से 1 जाएगा सोल्यूशन, 0 से 1 जाएगा। चलिए अभी तो बाद में इंटरसेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया एक, ये पार्ट हो गया, 0 पे क्लोज्ड है तो यहाँ सॉलिड बना के और ये पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। और 1 हो गया मेरा ओपन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। देखिए दो इनइक्वालिटीज है, ये एक सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा कि टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 शुड बी लेस देन 0, शुड बी लेस देन 0। अब इसको फैक्टर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर इज 1 एंड माइनस 4ac इज 13। तो इसका जो रूट्स आएगा, वो देखिए, इसका जो रूट्स आएगा क्या आएगा रूट्स, देखिए बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2, यही आएगा। बी स्क्वायर हो गया 1 और माइनस 4ac मतलब कि 12, तो 1 प्लस 12 कितना हो गया 13, ठीक है। तो इसका एक रूट हुआ 1 माइनस रूट 13/2 और दूसरा रूट हो गया 1 प्लस रूट 13/2। और हमको कौन सा वैल्यू लेना है, लेस देन, मतलब ये वैल्यू लेना है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। अब अगर आप जब दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिएगा, बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये तो एनडीए में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्यों डिस्कशन करने का। स्टूडेंट ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द टफेस्ट क्वेश्चन। आप अगर टफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपको ईजी क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहला चीज़, जितना टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। एंड आईआईटी क्वेश्चन इज नोन फॉर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपका आईआईटी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका ऑटोमेटिक आपका रिवीजन होते जाएगा। चलिए देखिए, तो ये दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ गया, आप देख लीजिए। ये डोमेन हम लोग यहाँ गलत कर दिए हैं, यहाँ ये गलत कर दिए हैं। ये क्या होना चाहिए, टी माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरा ये हो गया शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट। हाँ, अब इंटरसेक्शन लीजिए ये दोनों का। तो जब आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो आपका जो t का वैल्यू आएगा, t बिलोंग्स टू, बताइए कहाँ से कहाँ, 1 माइनस रूट 13/2 से 0 पे क्लोज्ड। समझ में आ रहा, ठीक है। इंटरसेक्शन जब आप लीजिएगा तो 0 यहाँ है ना, तो यही तो कॉमन पार्ट हुआ। और इधर क्या हो जाएगा, 1 से यूनियन, 1 भी ओपन, 1 से 1 प्लस रूट 13/2। गलत नहीं किए हैं, देख लीजिएगा। बस t निकल गया आपका वैल्यू। अब देखिए, अब जो t है, t मेरा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो t तो हमेशा इंटीजर लाइक करना चाहिए। t कैसा होना चाहिए था, इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा कैसा होगा, इंटीजर होगा। तो इसमें कौन कौन से इंटीजर आ रहा है, देखिए 1 माइनस रूट 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मान लीजिए रूट 13/2 आप करिएगा, रूट 13 इज व्हाट, 3 से ज़्यादा 4 से कम, तो 3 मान लीजिए। तो 1 माइनस 3 कितना होता है, 1 माइनस 3 इज माइनस 2/2, माइनस 1 से कम आएगा, ठीक है, माइनस 1 से कम आएगा। ये आप करिएगा तो ये 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग आएगा बाई 2, तो 1 माइनस 3 इज माइनस ऑफ 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1, हाँ ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आएगा, ये आएगा -2 आएगा क्या, 1 माइनस रूट 3 कितना आएगा, 1 माइनस 3 पॉइंट मान लीजिए 4 ही है, तो ये जो आएगा 2.4 माइनस 2.4/2 इज 1.-1.2, ओके। हाँ, तो देखिए
ऐसे चेक कर लीजिएगा। तो ये समथिंग 1.2 -1.2 आएगा। तो इंटीजर कौन कौन सा लाई कर सकता है? वो इंटीजर लाई कर सकता है वो -1, 0, यहाँ से भी 0 और 1, -1, 0 और यहाँ से क्या आएगा 1, सॉरी 0 0 ला सकते हैं। फिर 1 से ज़्यादा आएगा आपका 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, तो इतना इंटीजर आप लाई कर सकते हो। तो टोटल कितना इंटीजर आएगा? 4 आ जाएगा। 4 इंटीजर लाई कर सकता है। अब उसी में अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो ये जो है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को इसमें पुट कर दीजिए और यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लीजिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकल जाएगा और ये दोनों को ऐड करके आप एक्स निकाल सकते हो। तो आपको क्या पता चल रहा है कि देयर आर 4 सॉल्यूशंस। जितना ये एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, उतना ही क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। ये समझ में कैसे है? देखिए इसमें जो इंटीजर कौन कौन सा लाई करता है, 1 तो इंटीजर लाइन नहीं कर रहा है, 1 लाइन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए ये क्या लिखा है, 1 से 3 + 1 4/2, मतलब 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ, 2.4 मान लीजिए लिखा हुआ, 1 से 2.4 लिखा हुआ है। तो कौन कौन सा इंटीजर इसमें लाई करेगा? तो 2 लाई करेगा और 3 + 1 4, इसमें तो सिर्फ 2 ही लाई कर रहा है भाई। इसमें सिर्फ 2, 2 3 ही सोल्यूशन आ रहा है और इधर से 1 से 1.3 सही है। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -1 - 3 पॉइंट समथिंग, 3.4 ही मान लो, 3 3 9 पर, हाँ ठीक है, /2। तो कितना हो जाएगा? -2.4/2 करेंगे तो आ जाएगा -1.2। तो इधर से आ जाएगा -1 और 0। ठीक है, इधर से 2 सोल्यूशन आ रहा, उधर से आएगा 1 ओपन आ रहा है ना, 1 इज ओपन ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अरे यार ये बार बार गलती मैं कर देता हूँ। यहाँ 1 देखिए क्लोज है, यहाँ 1 क्लोज है। ठीक है, मैं ओपन लिख देता हूँ, बार बार गलत कर देता हूँ, 1 इज क्लोज। तो ये देखिए 1 भी यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? तो आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है? -1 0 1, 2। ये इक्वलिटी का आप इंपॉर्टेंस समझिए। अगर आपका छूट गया तो आपका सोल्यूशन चला जाएगा। तो -1 0 1 2, तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग यही इक्वेशन आया था ना अपना कि x - x का ग्रेटेस्ट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x। देखिए -1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 स्क्वायर इज -1, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में आएगा तो 1 आएगा, तो 1 - 1 ये आएगा आपका 1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, +1/3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये कितना आ जाएगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आएगा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 2/3। मतलब x का वैल्यू क्या आएगा? -1 + 2/3 इज -1/3। ठीक है, तो ये होता है। आप x निकाल लीजिए, 4x निकलेगा। ये मेथड हो गया लेंदी, लेकिन है ज़रूरी। सीखने के लिए ये मेथड भी बहुत ज़रूरी है। अब ये मेथड तो हो गया क्या? अपना लेंदी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेम यही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। देखिए ग्राफिकल मेथड से कितना आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ये। देखते जाइए, लेकिन आपको ग्राफिकल अप्रोच में बहुत ही कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए ग्राफ देखते हैं। ओके, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बना देते हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। ये होगा 3 मेरा, 0 से स्टार्ट होगा, ये हो गया 1 2 3 4 चलते जाएगा। अभी देखिए ये 1 पे क्या हो जाएगा? ओपन। 2 से स्टार्ट होके फिर 2 पे, फिर 3 पे स्टार्ट होगा, 4 पे ओपन हो जाएगा। समझ में आया? और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा? 3 जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बन गया। सिमिलरली आप इधर भी प्लॉट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव के लिए बनेगा। ये ऐसे कर दिए, ये क्या है? ओके देखिए
तो ये हो गया मेरा -1 -2 -3 चलते जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट इवन फंक्शन, इज इट एन इवन फंक्शन? नो, इट्स नॉट एन इवन फंक्शन। वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और लड़का लोग इसको सिमेट्रिकल बना के आ जाते हैं, इवन फंक्शन बना के आ जाते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अपना आया काम स्टार्ट। देखिए ये जो पार्ट है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ओके। ये जीरो कब होगा? देखिए फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें कौन कौन सा, ये जो आएगा ये तो हमेशा इंटीजर आएगा। ये क्या आएगा? हमेशा इंटीजर आएगा। ये क्या आएगा? हमेशा इंटीजर। तो कौन कौन सा इंटीजर ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है और 3 ले सकता है, क्योंकि इसका रेंज ही जा रहा है 0 से 3। 3 भी नहीं ले सकता है, 3 तो ओपन है, तो 3 तो ले नहीं पाएगा। तो 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, ठीक है, ओके। अब देखते जाइए, समझिए क्वेश्चन, समझिए 0 ये कब लेगा? यहां से देखिए, ये देखिए, ये पार्ट समझिए। जब x 0 से, सॉरी, जब x 0 से 1 के बीच में है, जब x 0 से 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसा बिहेव करेगा? बताते जाइए। ये तो हो जाएगा मेरा 0 स्क्वायर माइनस 0, तो ये पार्ट हमेशा क्या आएगा? व्हेन x इज बिटवीन 0 से 1, तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ हम इसको हम एक gx मान लें, तो gx मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए समझते जाइए। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे 0 से 1 तक, तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे क्लोज, ऐसे आके ये ओपन हो गया यहाँ, ठीक है। आपको एक सोल्यूशन दिख गया, कहाँ दिख गया? 0 पे, ओके। अब देखिए जब x ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन 2 है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो इंटीजर पे ही ब्रेक होगा, तब अब उसका वैल्यू कितना आएगा? अब बताइए। तो देखिए x से ग्रेटर और 1 से, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो गया। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसे बिहेव करेगा? 1 की तरह बिहेव करेगा। अब gx का वैल्यू कितना आएगा? तो gx आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज ऑल्सो 0। अभी भी 0 बिहेव कर रहा, तो यहाँ भी क्लोज और 2 पे ओपन। देखिए 2 सोल्यूशन आ गया, 0 और 1, 2 सोल्यूशन आ गया, दिख रहा है ग्राफ? एक यहाँ कोलाइड किया, एक यहाँ कोलाइड किया, इसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट के साथ 2 सोल्यूशन तो आपको दिख गया। अब चलिए, अब जब x ग्रेटर देन 2 और 3, तो देखिए यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा बिहेव करेगा? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बिहेव लाइक 2। तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इज 2। तो देखिए यहाँ के बीच में अब ये बिहेव कैसा करेगा? 2 की तरह। तो 2, देखिए इसको बना देते हैं। 2 कहीं ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2 और ये तो 3 था ही, समझ में आ रहा है? तो जब x 2 से 3 के बीच में है, तो मेरा जो gx है वो कैसा बिहेव कर रहा है? gx इज बिहेविंग लाइक 2। तो ये हो, सॉरी, कहाँ के बीच में? 2, हाँ। तो देखिए 2 तो यहाँ है, तो 2 से 3 के बीच में, देखिए ये ऐसे आके यहाँ ओपन। देखिए एक और सोल्यूशन मिल गया, बीच में कहीं कट रहा है, ओके। अब जब x 3 से ग्रेटर है और 4 से कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसा बिहेव करेगा? 3। और अब देखिए 3 gx कैसा बिहेव करेगा? 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 इज 6। अब ये रेंज के बाहर चला गया, तो अब सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो पॉजिटिव के लिए तो कर लिए, अब निगेटिव के लिए कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं आएगा, देख लीजिए। निगेटिव मतलब व्हेन x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा बिहेव कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज बिहेविंग एज -1। पुट करिए, gx का वैल्यू कितना आ जाएगा? gx विल कम आउट टू बी 0। -1 का स्क्वायर मतलब 1 - 1 इज 0। तो ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। -1 पे क्लोज्ड, सॉरी रेट से कर रहे हैं ना, -1 पे क्लोज्ड और 0 पे ओपन, लेकिन 0 पे पहले से क्लोज था। तो देखिए अब सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है क्या? -1 एक सोल्यूशन है, 0 एक सोल्यूशन है, 1 एक सोल्यूशन है, और 2 और 3 के बीच में एक सोल्यूशन है। 2 और 3 के बीच में एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? जब x -2
और 1 के बीच में है -1। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा बिहेव कर रहा है, -2 की तरह। -2 का स्क्वायर इज 4 + 2 6, GS कितना आ गया 6, और ये अब लाइन नहीं करेगा डोमेन में। तो अपना सोल्यूशन कितना निकल के आया, 4 सोल्यूशन। एंड कौन कौन सा सोल्यूशन है, अगर कोई पूछे कि सोल्यूशन बताइए तो x कौन कौन सा आ रहा है, -1 दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और एक सोल्यूशन दिख रहा है आपका 2 और 3 का बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे कि इसका ये सब सोल्यूशन है। ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट सोल्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड हियर। समझ में आया कैसे? तो यहाँ आपको हर एक के बीच में तोड़ना पड़ेगा x को, उसके हिसाब से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है कि कहाँ कौन सा वैल्यू की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, होप इट इज़ वेरी क्लियर। कोई अगर डाउट हो, अभी मैं इसका एक और मेथड बता सकता हूँ, बट नाउ वेस्टिंग, इट विल बी लाइक वेस्टिंग टाइम, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए मैं इतना समय नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन के लिए आधा घंटा हो गया। ये क्वेश्चन तो ईजी है, दिस क्वेश्चन इज ईजी, ये क्वेश्चन इजी है, आप इसको बना लीजिएगा। क्या बोल रहा है, √, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, √mod of x - 1। क्वेश्चन ऐसे इंटरेस्टिंग है, बट कुछ आप भी बनाया करिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, तो √of fx का कॉन्सेप्ट क्या हो कि आपका अंदर का जो भी चीज़ आना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू साइन भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आएगा कि ये जो फंक्शन है दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको समझा देता हूँ क्या है। ln का ग्राफ कैसा होता है, ln का ग्राफ होता है ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, ये कब होगा, व्हेन बेस इज लेस देन 0, और ये कब होगा, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 0। हमको क्या बोल रहा है कि हमको लेना है ln का वो वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब हमको कौन कौन सा वैल्यू लेना है, या तो ये लेंगे या ये लेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ 2 केस बनेगा। देखिए ये पार्ट तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो मेरे को ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहला केस क्या आएगा, पहला केस क्या आएगा, देखिए पहला केस क्या आएगा, पहला केस आएगा कि व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 0, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 0। और देखिए mod x कभी भी 1 नहीं हो सकता, तो 1 वाला जो भी क्लोज है वो तो आंसर ऐसे ही कट जाएगा, वो तो डायरेक्ट देख के ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 जैसे डालोगे तो बेस 0 हो जाएगा और फंक्शन कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी टेंड कट जाएगा। ठीक है, तो 1 तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, देखिए अभी हम क्या बोले, 2 कंडीशन यहाँ बनेगा, व्हेन बेस इज लेस देन 0, मतलब mod of x - 1 शुड बी लेस देन 0। और दूसरा केस क्या बनेगा कि व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 0, मतलब -1 1। एक तो बनेगा यहाँ फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, यहाँ फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, यहाँ फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, यहाँ फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो जब आप वैल्यू ले रहे हो कि मेरा x -1 से 1 है, तो दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। देखिए आप क्या बोल रहे हो कि मेरा जो फंक्शन है दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x² + 4x + 4 शुड बी लेस देन 0। अगर आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, बेस को उधर मल्टीप्लाई करोगे, तो एनी टू द पावर 0 इज 1, सॉरी शुड बी लेस देन 1 आ जाएगा। केस 1 का बात कर रहे हैं, इसके बीच में। ठीक है, शुड बी लेस देन 1। ठीक है, क्यों, इक्वलिटी साइन बदल जाएगा, इक्वलिटी साइन बदल जाएगा क्योंकि आपका बेस ही लेस देन 0 है। और जब आप ये डोमेन और ये डोमेन के लिए आप सॉल्व करोगे, तो आपका क्या आना चाहिए कि x² + 4x + 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंपल। ये केस में जो आपका सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन हमेशा -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए। क्लोज आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये केस में आपका सोल्यूशन -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ के बीच में आना चाहिए। तो ये दोनों आंसर को आप फिर यूनियन करके लिख लीजिए, तो आपका कोई भी ऑप्शन आएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका 2 केसेस आएगा, एक तो ये केस आएगा
कि व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 0, दूसरा केस क्या आएगा व्हेन बेस इज लेस देन 0। तो जब बेस इज लेस देन 0 तो आपका इनइक्वालिटी साइन चेंज ओवर हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 0 के लिए फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और जब ग्रेटर देन 0 बेस है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तब वहाँ इक्वलिटी साइन का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और क्या ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ x कैन नेवर बी इक्वल टू 1। तो देखिए इसलिए हम इसके हिसाब से ही पहला जो ये था ना, पहला जो ऑप्शन था वो इसके कारण ही नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ 1 यूनियन में लिया हुआ है, तो 1 तो कभी नहीं हो सकता है, 1 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर आएगा सी। आप प्लीज़ ट्राई कर लीजिएगा, कैसे आएगा मुझे नहीं पता है, मैं जितना समझाना था मैं समझा दिया सब कुछ। अब सिंपल सा है यार, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसको इसके साथ यूनियन करिए और ये चीज़ को इसके साथ यूनियन कर दीजिए, इतना तो बना सकते हैं आप। चलिए देखिए अगेन लवली क्वेश्चन, देखिए क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए आगे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है? यस। चलिए देखिए क्या है। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। मैं चाहता हूँ एक दिन में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दे, बट हर एक क्वेश्चन जो है ना ये इतना एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है कि सॉल्व पॉसिबल नहीं है। कितना टाइम हो गया? ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और 10 मिनट पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी और कितना क्वेश्चन है? अच्छा ये दो, बहुत सारा क्वेश्चन है। ओहो, चलिए फिर नेक्स्ट दिन करेंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। फिर से यहाँ यही कॉन्सेप्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। देखिए इसको भी दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं अब डिप में फिर से नहीं जा रहा हूँ। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। तो आप सॉल्व कर दीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू -1, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स बराबर +-1। और ये वैल्यू पुट करके इसमें देखिए कि वो सही में -1 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए जब x को +1 पुट करेंगे तो साइन 1 कितना होता है, पॉजिटिव वैल्यू, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और -1 लीजिएगा, x इज इक्वल टू 1 लीजिएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ, आप तो -1 लेके बना रहे हो। तो x बराबर -1 अगर आप पुट करिएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x क्या आ जाएगा, -1। तो सही है ये, ठीक है। नहीं समझे देखिए ये मेथड मैं नहीं बताऊंगा अभी, आपको बस समझा देता हूँ, मैं ग्राफिकल अप्रोच से बताऊंगा। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि साइन x का वैल्यू -1, 0 और 1 ही आ सकता है। तो देखिए यहाँ केसेस बना लीजिए कि साइन ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x 0 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x क्या है, 1 है। ये 3 केस बना सकते हैं आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अब सॉल्व कर दीजिए, आपका एग्जाम्पशन है ये, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू -1, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -1, और आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा कि x आएगा, एक आएगा +1 और एक आएगा -1। अब ये वैल्यू को इसमें पुट करिए और चेक करिए कि आपका जो एजम्पशन था वो सही है कि नहीं। तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, और ये हो जाएगा पास। अब यहाँ फिर से सॉल्व करिए, यहाँ फिर से सॉल्व करिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, तो x का वैल्यू आएगा +2 +√2 और x का वैल्यू आएगा -√2। फिर से x को वहाँ पुट करिए, √2 जब पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया पास आपका, और ये हो जाएगा नेग्लेक्ट, क्योंकि साइन ऑफ -√2 क्या होता है, निगेटिव, और निगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होना चाहिए, लेकिन आप तो मज्जूम किए। अब 1 मान के चलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x आएगा √3 और आएगा -√3, आएगा √3 और आएगा -√3। समझ में आ रहा है? तो -√3 के लिए जब साइन √3 हमेशा 1 से कम ही आएगा,
और 1 से कम आएगा तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो कितना पास हुआ? सिर्फ 2। कौन कौन सा वैल्यू पास हुआ? तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू √2। ये एग्जाम में आया था कि कौन कौन सा रूट है उसका, तो आपका सोल्यूशन निकल गया। सिंपल मेथड है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई झमेला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार यही बोलता हूँ कि इतना क्यों करने का, जब आपके पास बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है तो इतना क्यों करने का। देखिए क्या है, साइन एक्स का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। बोलोगे कि यार सर आप इतना ग्राफिकल अप्रोच क्यों जाते हो, क्योंकि बिना ग्राफ का हमको क्वेश्चन फिल नहीं होता, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ ये हो गया π/2 -π/2 से +π/2, उसके बीच में इसका वैल्यू 0 है, देखिए है 0। π/2 पे इसका वैल्यू कितना हो गया 1, -π/2 पे इसका वैल्यू हो गया -1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से इसका वैल्यू कितना है 0, फिर यहाँ हो गया -1, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वैल्यू आएगा -1, ठीक है, ये ओपन, और यहाँ तक इसका वैल्यू -1 और फिर 0। इतना ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना डोमेन में आपका आंसर आ जाएगा। अब हमको बनाना है x² -2, क्या था x² -2 का ग्राफ। x² -2 का मतलब 2 पे इसका वैल्यू कितना रहेगा, 0 पे इसका वैल्यू रहेगा -2, ठीक है। 1 कब आएगा वो, x² -2 1 कब आएगा, √2 पे इसका वैल्यू कितना रहेगा 0 रहेगा। √2 जब आप x इज इक्वल टू √2 या -√2 लीजिए तो वो √2 मतलब 1.4, पाई का मतलब कितना होता है, π/2 का मतलब 3.14/2 आप करिएगा तो ये कितना आएगा 1.5 समथिंग आएगा, और √2 मतलब 1.4। तो ग्राफ एक तो यहाँ, दूसरा देखिए √2, यहाँ मैं गलती किया, देखिए ये गलती है, ये ग्राफ से आपको पता चल जाएगा क्या गलती किए हैं। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या है, निगेटिव है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, यहाँ -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ओके। 0 पे क्लोज रहेगा, 0 पे क्लोज रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। अच्छा, x² 1.4 पे 0 होगा और ये जो वैल्यू है ये है 1.5, मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा x² का वो कैसा बनेगा, ऐसे आएगा, 2 पे आएगा और फिर ऐसे चल के निकल जाएगा। अब बोलेगा π/2 पे x², तो देखिए π²/4 -2, π² इज 10, 10/2 इज 2.5, -2.5, 0.5 पे ही रहेगा, यहीं कहीं रहेगा, ये तो 1 है, ये 0.5 यहीं रहेगा पाई पे, ये तो 1 है, तो यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ अच्छा नहीं बना, मैं फिर से बनाता हूँ। 2 पे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कर्व ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया है, ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, समझ जाइए। ये यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए π/2 पे x² -2 कितना आएगा, समथिंग 0.5 आएगा, और ये वैल्यू कितना है 1 है, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आपको लग रहा होगा इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो कहाँ कहाँ ये काट रहा है ग्राफ को, देखिए एक तो ये काट रहा है, एक तो यहाँ काट रहा है ये पॉइंट पे, दूसरा कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक तो होगा -1 पे काट रहा है, दूसरा काट रहा है √2, ये आपको नहीं दिखेगा, ये आपको नहीं दिखेगा, यहाँ बस नंबर ऑफ सोल्यूशन दिखेगा। अगर ये मेथड से आप जाओगे तो आपको क्या दिख जाएगा, x का वैल्यू भी दिख जाएगा। तो अगर आपसे x का वैल्यू पूछा है कि कौन सा x का वैल्यू है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप ये मेथड से जाइए। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है तो गो बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी एक IITs का क्वेश्चन है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है, इसको सॉल्व करने के लिए मुश्किल से आपको 5 सेकेंड लगेगा। फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू दिस एंड दिस
देखिए जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन डिफाइंड है a। ऐसा क्यों दिया हुआ है कि देखिए जब x इज इक्वल टू 0 आप पुट करिएगा तो ये फंक्शन बन जाता है, तो सही है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, log 1 0 होता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, इस ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, 0 पे इसका अलग वैल्यू है और अदर देन 0 पे ये फंक्शन ऐसा है। एंड दिस इज ऑड, दिस फंक्शन इज ऑड। अब आपसे कोई बोले कि फंक्शन इज ऑड, एफ एक्स इज ऑड, तो फंक्शन कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, मतलब कि फंक्शन का वैल्यू एट 0 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑड फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ a का वैल्यू क्या होगा, 0, सिंपल आंसर आ गया। इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आईआईटीज का है, बेसिकली आईआईटीज प्ले विथ योर माइंड, ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है क्योंकि ये 5 सेकेंड से ज़्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं। तो लड़का लोग अब देखेंगे इतना x cos x log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, क्या करने का समझ में, बस आपको a इज इक्वल टू 0 पुट करना है, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 योर फंक्शन शुड बी 0, योर फंक्शन शुड बी 0। आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 योर फंक्शन शुड बी 0, ठीक है, ओके। चलिए ये क्वेश्चन तो इजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या दिया था, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन। यहाँ देखिए ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 4 मिस मत करिएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए यहाँ बहुत स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, मैं एक क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद क्या था, ऊपर लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है ना, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, और इसको स्टूडेंट लोग क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फंक्शन क्या बन के आ जाता है, ये आ जाता है 4 टाइम्स cos x माइनस साइन x। देखिए आप फॉर्मूला तो सही लगा दिए और नीचे क्या लिख दिए, cos x प्लस साइन x, ये मॉड, ठीक है, और इसमें रेंज निकालना है। बट आप एक चीज़ मिस कर गए, क्या मिस कर गए, देखिए अगर ये पार्ट का देखा जाए, अगर यहाँ देखा जाए तो cos x किसके रूट के अंदर है, मतलब cos x विल बी ग्रेटर देन 0, और वैसे ही sin x विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से जब आप x निकालोगे तो x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 आ जाएगा। लेकिन ये केस में ऐसा डोमेन नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़, cos x प्लस साइन x 0 कब होगा, वो भी डोमेन में आपका नहीं हो सकता। देखिए cos x प्लस साइन x नीचे है, ये 0 कब होगा, व्हेन cos x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, या tan x इज इक्वल टू, ये कब हो जाएगा, दूसरा चीज देखिए cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, और इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि tan x -1 हो जाए, tan x क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो ये तो अभी हम लोग का डोमेन तो 0 से π/2 के बीच में, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डोमेन ये लाई करेगा, ठीक है। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल नेवर बी मेक 0, तो उसका इसका 0 का आपका टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं, यहाँ से आप x निकालोगे तो ये ग्रेटर देन π/2 आएगा, तो वो तो अपने डोमेन में है ही नहीं वैसे भी, तो उसका टेंशन है नहीं। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आप जब भी ऐसे करिए, एक मिनट, ये तो सही था, ये हटा देते, ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसा कन्वर्ट करिए, जब भी आप ऐसे कन्वर्ट करिए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका डोमेन चेंज ना हो, ठीक है। आप यू आर फ्री टू डू, लेकिन डोमेन को ध्यान में रखते हुए। तो अपना डोमेन क्या है, 0 से π/2, और अब इसमें खोजना है कितना इंटीजर वैल्यू है। तो अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या चीज़ पे हो गया, रेंज निकालने पे हो गया। क्या चीज़ पे हो गया, रेंज। किसका रेंज, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का रेंज निकाल दें। अभी cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का रेंज कैसे, रेंज निकालने के लिए हम एक डेरिवेटिव मेथड बताए थे। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए। मान लीजिए ये पूरा फंक्शन मेरा समथिंग g ऑफ x है, तो g डैश x निकालते हैं, g डैश x। तो आप बोलोगे कि सर ये u बाई बी मेथड से कर सकते हैं, और ये आएगा cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर
और इधर क्या आ जाएगा cos x प्लस साइन एस, इधर आएगा cos x, यहाँ इक्वल टू लिख देते हैं, प्लस साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा cos x माइनस साइन एक्स। cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, अब माइनस साइन एक्स का माइनस, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ये लिखा हुआ है देखिए वही चीज़ cos x प्लस साइन एक्स से लिखा हुआ है, एक माइनस साइन आ गया, ठीक है। और माइनस आप जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, करके देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन, u बाई बी मेथड है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 1 माइनस 2 आ जाएगा, ये फाइनल टर्म आ जाएगा -2 बाई ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि ये नीचे वाला -2 बाई ये समथिंग इज पॉजिटिव, तो फाइनली ये जो टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि आपका जो जी डैश एक्स है वो लेस देन 0 आ रहा है, इम्प्लाइज कि आपका जो फंक्शन जी एक्स था इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डिक्रीजिंग मतलब कि अगर ये है मेरा 0 और ये है मेरा π/2, तो मेरा फंक्शन कुछ ऐसे डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आएगा और मिनिमम वैल्यू π/2 पे आएगा। तो 0 पे जी एक्स कितना आएगा, जी ऑफ 0 कितना आएगा, निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 1। कैसे ये देखिए, cos 0 1 माइनस साइन 0 0, तो 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0 1 आ गया, ठीक है। अच्छा कहाँ चला गया, यस ये दूसरा cos ऑफ π/2 कितना आ जाएगा, तो ये निकालिएगा, तो cos π/2 0 -1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ आपका वैल्यू है 1 और यहाँ क्या है -1। तो बस आपका क्वेश्चन समाप्त, अब तो आप बना लोगे। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 4 टाइम्स, और रेंज कितना है इसका -1 से 1, क्लोज्ड ही होगा, ये क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4 से 4, और वो मॉड में है, मतलब ये 0 से 4 जाएगा, दोनों क्लोज। तो कितना इसके बीच का इंटीजर है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 5 सोल्यूशंस आ जाएगा। यही IIT का क्वेश्चन में था कि नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये देखिए ये पूछा है इन द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये देखिए कैसे आ गया, ये वैल्यू देख लीजिए। तो बेसिकली आपका ये इस पे खेला था, आपको ये रेंज निकालने आना चाहिए, रेंज के लिए आपको डोमेन डिफाइन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली डोमेन पे था, एंड आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट वी हैव लिमिटेड टाइम, आज का टाइम क्रॉस हो गया है, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेसन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आई होप दिस टुडे सेशन वाज इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखे और नया सीखते रहना चाहिए हर एक दिन। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that they can also take the benefit of this video. We are working hard, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन पोस्ट योर क्वेरी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो वी विल बी मीटिंग सून, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया जा सकता है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टॉपर एंड जो ज़्यादा रैंक लाते हैं 1 एंड रैंक 100 में डिफरेंस यही रहता है कि रैंक 1 जो लाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए रहते हैं, उनको क्वेश्चन पता रहता है कि ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करिएगा तो एग्ज़ाम ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल मीट सून, मे बी टुमारो, नेक्स्ट डे। सो टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग, जितना भी चीज़ है रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।